सो हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस ऑल दी क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। और यहाँ पे मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन लिए हैं, उसी से रिपीटेड एनटीपीसी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12,800 की एक राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में। तो तो क्वेश्चन है 12,800 की एक राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है पी आर टी अपन में 100। यहाँ पे पी क्या होता है, यहाँ पे पी प्रिंसिपल होता है, रेट टाइम रेट ये आर रेट होता है, और टी टाइम होता है समय, और ये बटा में 100 ऐसा है ब्याज होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, 12,000 की राशि, ये एक प्रिंसिपल है, इसको क्या मानेंगे, मान लेंगे क्या, ये प्रिंसिपल दिया ही गया, और ये रेट प्रतिशत में है तो ये रेट, और यहाँ पे हमें समय दिया गया है तो हम इस फार्मूला पे लगा देंगे तो ये हमें निकल जाएगा। तो एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन 100। हमें ऐसा निकालना है, और हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है 12,800 गुने रेट, रेट कितना दिया गया है 9% गुने टाइम 5 दिया गया है, अब बटा में 100 कर देंगे, इससे ये कट कर जाएगा, 200 कट जाएगा, और यहाँ पे ये नहीं कट रहा है, एक सेकंड। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इससे कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 128 को 5 से करेंगे तो 12×5 = 60, 64 640 हो जाएगा गुने 9, 9 चौक 36, 9 6 54, 54 और 36 57 हो जाएगा, यहाँ पे 576 इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 14,500 की एक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एज जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन बनाया था ऐसा ही पे निकाल के उसी प्रकार की भी बन जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसा बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी अपन में 100, इसी पे बैठा के सेम क्वेश्चन है, मैंने इसे सिर्फ डब्ल्यू के लिए रखा था, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा था, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। दूसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कितने समय में 9,000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया गया है, पहले हमें प्रिंसिपल दिया गया है, फिर यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, हमें यहाँ पे शुरुआती राशि दिया गया, फिर यहाँ पे जो ब्याज होता है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल, यानी कि हमें जो भी पहले मैंने राशि दिया था उस पे हमें जो ब्याज मिला उन दोनों को जोड़ करके जो राशि मिलता है उसको ही अमाउंट कहते हैं, इसे मिश्र धन हिंदी में कहते हैं, मिश्र धन। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन में 100, 100। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, और हमें क्या निकालना है, एस आई। एस आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे कि हम कोई राशि 100 रुपया दिए और हमें 4 साल के बाद 400 रुपया हो गया, तो 100 से 400 के बीच में कितने का गैप है, 300 का गैप है, तो यही हमें ब्याज मिला है। अगर हम 100 पे 300 का ब्याज देंगे तभी ना 400 का ये राशि पूरा अमाउंट हो जाएगा। तो ये क्या, ये बीच में 300 क्या रहता है, यहाँ पे ये ब्याज रहता है। तो एस आई बराबर क्या होता है, अगर हमें दिया रहा है अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया रहता है, तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमें क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। तो यहाँ पे ब्याज कितना, अमाउंट कितना दिया गया है, 13,050 दिया गया, और प्रिंसिपल कितना दिया गया 9,000। 13,050 में से हम 9,000 को 9,000 को घटाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4,050 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 9,000 दिया गया है गुने 9, बराबर में हम लिख देंगे 9,000। रेट कितना दिया गया है 15%, और टाइम हमें नहीं दिया गया है, हमें टाइम निकालने को बोला है, तो यहाँ पे टी लिख देंगे बटा में 100। यहाँ पे ये 00 से कट जाएगा, 9 9 36, 9 45, 15 दिया है 45, और ये इससे ये कट जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर यहाँ पे होगा 3 साल। टी बराबर कितना निकला है, यहाँ पे 3 साल निकला, तो इसका आंसर 3 साल होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड रहता है, एनटीपीसी ने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। हर शिफ्ट में एनटीपीसी ने एक दो करके क्वेश्चन पूछा ही था, तो ये क्वेश्चन हमें जान लेना बहुत जरूरी हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में चार चार गुनी हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि थी वो
तो कोई धनराशि थी, हमें नहीं पता है, उसको हम पी मान लेते हैं। कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, 2 पी हो जाती है। और यहाँ पे पी से 2 पी जाने में कितना समय लगा? 7 साल लगा। यहाँ पे ईयर्स लिख दिए हैं। फिर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 4 पी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 2 पी से पी में डिफरेंट कितने का है? 1 का डिफरेंट है, 1 पी का अंतर है। और यहाँ पे 4 पी में से 1 पी में कितने का अंतर है? 3 पी का डिफरेंट है। तो यहाँ पे 1 पी इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो टाइम का भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 गुनी 3 हो जाएगा, यानी कि 21 साल लगेगा। कितना लगेगा? 21 साल। इसका आंसर 21 साल हो जाएगा। इस टाइप्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और भी इस टाइप्स के क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन में है, यदि कोई धनराशि 12 वर्षों में साधारण ब्याज पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो वो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। पिछले में हमें पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा था, इसमें रेट पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जिसमें हमें कभी प्रिंसिपल पूछ लेता है, कभी अमाउंट पूछ लेता है। बेसिकली हमेशा हमें टाइम ज्यादातर देखने को मिला है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है? 12 वर्षों में साधारण ब्याज की स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई प्रिंसिपल है और वो स्वयं की 12 वर्षों में कितनी हो जाती है? 4 पी हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल है। और यहाँ पे हमें कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है। ये कुछ नहीं है, एक सेकेंड। हमें कितना लगता है? 12 वर्ष लगता है। तो हम अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि एस आई बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि अगर हम कोई भी धनराशि 100 रुपया मान लेते दिए, और हमें 4 वर्षों के बाद 500 रुपया मिला, तो 100 से 500 इसके बीच में हमें कितना ब्याज देना पड़ा? 400 का ब्याज देना पड़ा। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल का जो डिफरेंट रहता है वही क्या होता है? ब्याज होता है। तो यहाँ पे ये 4 पी में से पी घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा? 3 पी बचेगा। और यही 3 पी क्या है? ये 3 पी सिंपल इंटरेस्ट है। तो एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई हमें कितना निकल दिया है? 3 पी दिया है बराबर पी। पी हमें नहीं पता है तो हम पी का पी ही मान लेंगे। और रेट कितना दिया गया? नहीं दिया गया। और समय 12 वर्ष दिया गया। हमें रेट निकालने को बोला है, तो गुने रेट बट्टा में कितना होता है? 100 हो जाता है। तो ये पी से ये पी खत्म, और 4 तिया 12, और ये 25। तो रेट यहाँ पे, सॉरी, रेट यहाँ पे कितना निकला? 25 निकला। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन में 6 में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी रेट दिया गया है। इसको आप खुद से कर सकते हैं, एक बार खुद से पॉज करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवा देती हूँ वैसे। तो यहाँ पे ऐसा है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपन में 100। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? ब्याज, यानी कि पहले पी थी, अब कितनी हो गई है? 3 गुनी, यानी 3 पी हो गई है। तो यहाँ पे एस आई कितना होगा? एस आई कितना हो जाएगा? 2 पी का होगा। एस आई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल में से अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, तो हमें क्या निकलता है? एस आई निकलता है। तो एस आई यहाँ पे हमें कितना निकला? 2 पी का निकला। तो 2 पी बराबर पी इंटू आर। आर हमें नहीं पता है, आर को आर मान लेते हैं। टाइम हमें दिया गया है, कितने वर्षों का दिया गया है? 14 वर्षों का। बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये पी से ये पी खत्म, और ये 7 दूना 14। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 100/7। 100/7 इट मीन्स कितना? 14/16 2 8% इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, लेकिन एक बार समझना बहुत जरूरी रहता है, तो बार बार गलत भी हो सकता है ऐसे। क्वेश्चन क्या है? अब 7th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो ये इसमें टाइम निकालने को बोला है। इसको आप खुद से करके देखिएगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? लगता है बहुत ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा हो गया। आप इसको खुद से करके देख सकते हैं, नहीं तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में कितनी हो जाती है? स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। एक सेकंड, यहाँ पे कोई धनराशि मान लेते हैं पी था, वो स्वयं की कितनी हो गई? 2 पी हो गई। कितने वर्षों लगा इसको दुगुना होने में? 15 साल लगा। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की तो 3 गुनी हो जाएगी। तो वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पी से 2 पी से पी में कितने का डिफरेंस है? 1 पी का डिफरेंस है। और यहाँ पे 3 पी में से पी में कितने का डिफरेंस है? 2 पी का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना गुना लगा? 2 गुना लगा। तो यहाँ पे टाइम का भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा।
यानी कि 15 गुने 3 2 सॉरी 30 वर्ष हो जाएगा। तो तिगुनी होने में कितना समय लगेगा? 30 वर्ष लगेगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या है कि इसे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? चलिए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो कोई धनराशि थी, वो 6 वर्षों में कितनी हो गई? स्वयं की 2 गुनी हो गई। और यहाँ पे कितना समय लगा? 6 साल लगा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पे पी से 2p से p में जाने में कितना समय लगेगा हमें? p 1p का लगा। और यहाँ पे 4p से p में जाने में 3p का समय लगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने गुना है? 3 गुना है। तो समय का भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th में है कि यदि कोई धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें डेट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद ऊपर वाला। 14.28 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? यदि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना अधिक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने एनटीपीसी ने सभी एग्जाम में पूछा था। मैंने यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन को लिए हैं जो एनटीपीसी ने हर शिफ्ट में क्वेश्चन उठाया ही उठाया, और उसी क्वेश्चन से बार बार रिपीट करके सारे शिफ्ट में पूछा। जितने सारे एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे अभी 2026 में, उसी में से सारे उसी टाइप के सारे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि है, धनराशि उसमें 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज, और उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के बीच का धनराशि के बीच इतना अधिक है, यानी कि हमें दो अमाउंट दिया, मतलब एक ही अमाउंट पे हमें कितने दो बार ब्याज दिया गया। पहले का रेट 8% है और समय 6%, 6 साल है। दूसरे का 10% है और समय 4 साल है। तो पहले का हमें प्रिंसिपल क्या है? सेम ही लेना है, यानी कि राशि हमें कितना लेना है? सेम ही लेना है। और रेट और टाइम अलग अलग दिया गया है। तो पहले का रेट कितना दिया गया? 8 साल दिया गया। दूसरे का रेट कितना दिया गया? 6 साल दिया गया। तो 800 कितना हो जाएगा? 48 भी हो जाएगा। दूसरा में क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रिंसिपल सेम ही लेना है और रेट और टाइम डिफरेंट दिया गया है। तो रेट यहाँ पे कितना दिया गया? 10%, और टाइम कितना दिया गया? 4 साल दिया गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 भी। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया? देखिए ये क्या है? ये ब्याज निकला। एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपन 100। यहाँ पे 100 करेंगे, यहाँ पे भी 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ? 8p का डिफरेंस हुआ। और यहाँ पे दिया कितना है? यहाँ पे दिया गया है 240 दिया गया है। 8p बराबर कितना दिया गया? 240। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 30 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी 100 का मान पूछ रहा है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि 14,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? पिछले में हमें क्या पूछ रहा था? प्रिंसिपल पूछ रहा था, और वहां पे डेट ये दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर ही देते हैं। ये उस टाइप्स का क्वेश्चन ही नहीं है, पिछले टाइप्स वाला। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है? 14,000 की धनराशि 4 वर्षों में इतना हो जाती है। ये क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट और ये प्रिंसिपल, तो एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है? 18,848। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया? 14,000। तो एसआई निकाल देंगे, इन दोनों में से इन दोनों को घटा देंगे। तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100। तो एसआई एसआई निकालने के लिए हम इसमें से इसमें घटा देंगे, तो 18,880 में से हम 14,000 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,480 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 14,000 है। गुने रेट हमें नहीं दिया गया है। रेट गुने टाइम 4 साल दिया गया, बट टाइम कितना हो जाएगा? 1। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे तो 14 या 42, 14 दूना 28, 280। फिर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ पे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 14 28, 14 या 42, सॉरी यहाँ पे 14 या 42 ना होगा। तो 8 चौक 32। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 8%। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज की दर में 1% की हमें कमी कर दी गई है। कमी यानी कि 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे न्यू ब्याज कितना हो जाएगा? न्यू रेट कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा। तो नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ऐसा यानी कि या ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, अमाउंट बराबर 100 प्लस पी सॉरी आर इंटू टी। जैसे
एक हम यहाँ पे समझा के बताते हैं कि क्या कैसे होगा। कोई धन न्यू डेट कितना आ गया, हमें 7% आ गया, तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है और हमें प्रिंसिपल कितना लेना है, पिछले वाला भी सेम लेना है जो पीछे दिया गया था, यानी 14,000 लेना है और समय वही लेना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपन 100, तो पी कितना है, 14,000 रुपया है, 14,000 रुपया, और रेट कितना है 7% और टाइम कितना है 4 साल। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। और हमें अमाउंट निकालना, जब भी अमाउंट निकालना होता है तो 100 उसमें 100 ऐड कर देते हैं, तो 100 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 128 दिया, 128 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। फिर इसको इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 अठे 112, 14 हाँ 14 अठे 100, 14 दूना 28 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17,8,2, इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कितने समय में 14,000 की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्या पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे कितने समय, टाइम पूछ रहा है, 14,000 की राशि प्रिंसिपल दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया है। तो हम एसआई निकाल लेंगे। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपन में 100। तो ऐसा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19,040 में से 14,000 को घटाएंगे तो यहाँ पे एसआई हो जाएगा 5,040। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे 14,000 है, गुने रेट, रेट कितना हो जाएगा 12% गुने टाइम, टाइम हमें पूछ रहा है, बटा में कितना हो जाएगा 100, ये डबल जीरो से कट जाएगा, फिर 14 14 14 14 चौदह चौदह 14 14 42, 14 36 हो जाएगा, 360, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 36, तो टाइम कितने का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पिछले कराया था, पता नहीं। देखते हैं फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में है प्रिंसिपल दिया गया है 11,500 की राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये 1 वर्ष 3 महीने, जैसे 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष, ये मत एक बार वर्ष में मतलब इस टाइम को हमें क्या दिया गया है पहले, मतलब एक बार वर्ष और मंथ दोनों को ऐड करके हमें दिया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 वर्ष 3 मंथ। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक साल में 12 मंथ प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 मंथ हो जाएगा। मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/4 ईयर हो जाएगा। एक साल 3 मंथ को भाग देंगे तो एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपन में 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, यहाँ पे 11,500 दिया गया है और रेट कितना दिया गया है, 12% दिया गया और टाइम हमें कितना निकला है, 5/4, बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये डबल जीरो से कट जाएगा, 4×3=12, यहाँ पे काटेंगे तो 5×3=15, 11×3=33, 4, 345 को 5 से गुना करके 25 25 4×5=20, 15, 1725 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन क्या है, 15,000 की राशि 9.5% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको भी एज ए सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे इसको क्या करना है, बस 2 साल 6 महीना है, तो 2 साल में कितने मंथ होता है, 24 मंथ होता है, प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 मंथ। इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 12 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 मंथ ईयर हो जाएगा। तो इसको ऐसा है बराबर फॉर्मूला पे आप रख के बना लीजिएगा और इसका भी आंसर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे 100 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 15,000 की धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि की जाए तो धनराशि कितना हो जाएगा, उतने ही समय में कितना हो जाएगा। यहाँ पे पिछले बार क्वेश्चन में हम देखे थे तो उसमें हमें क्या पूछ रहा था, अमाउंट पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है हमें, अब भी अमाउंट ही पूछ रहा है। तो अमाउंट चलिए निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 15,000 की धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा 18,600 में से 15,000 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और डेट हमें कितना दिया गया है, 2% दिया गया है। 2% की सॉरी हमें क्या कह रहा है कि पहले
एक बार हमें इतना क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे तो इतना पढ़ेंगे, हम पहले इतना को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद हमें इतना को सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया और अमाउंट दिया गया, तो हम सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकालिए, और डेट कितना, समय कितना दिया गया, 3 साल दिया गया, तो हम सिंपली रेट निकाल लेंगे। तो रेट बराबर क्या होगा, एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। देखिए एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन में 100, पी आर टी अपन में 100। तो हम आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर बराबर कितना हो जाए 100 होगा, आर बराबर एस आई, ये एस आई, ये भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो बटा में 100, बटा में कितना हो जाएगा पीटी। आप बार बार ये जैसे कि एस आई बराबर पी आर टी ओपन 100, ये सब बार बार मत लिखिएगा कभी, एक बार हो गया लिख लीजिए, इसको आप मन में सॉल्व करिएगा, मन में याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एस आई बराबर फॉर्मूला ये होता है, और हमें प्रिंसिपल की जगह पे इतना बैठाना है, अमाउंट की जगह पे इतना, रेट की जगह पे इतना, ऐसे करके कीजिएगा। वैसे कम समय लगेगा, नहीं तो हर बार लिखिएगा पी आर टी हम अपॉन 100, तो ऐसे में ज्यादा समय लगेगा आपको। तो पहले धीरे-धीरे करेंगे, हो सकता है कि अगर किसी को ना पता हो तो धीरे-धीरे करके सॉल्व आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेट हमें निकालने को बोला है, और हमें एसआई दिया गया, एसआई कितना दिया गया, 36,000, 3600 दिया गया है, और गुने 100 बट्टा में प्रिंसिपल कितना दिया गया, 15,000 दिया गया, 15,000 गुने टाइम 3 साल का दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि करने पर, पहले हम सबसे पहले ब्याज ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये डबल जीरो से कट जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 12, 4 5 5 दूना 10, यहाँ पे रेट कितना का हो जाएगा, 8% का हो जाएगा, 4 दूना 8, प्लस 2% की हमें क्या कह रहा है, वृद्धि करने को बोला है, तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट 10% होगा, ये क्या है, न्यू रेट हमें निकला है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि तो वही समय, वही धनराशि उतने ही समय पे, इसी धनराशि पे इतने ही समय पे हमें कितना धनराशि देना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट निकालने को बोला है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 15,000 दिया गया है, 15,000 गुने रेट इंटू टाइम प्लस 100 कर देंगे, तो हमें वो अमाउंट निकालने का मिल जाएगा फॉर्मूला। तो रेट कितना दिया गया, 10% और टाइम 30, तो 30 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 बट्टा में हम कितना कर देंगे, प्रिंसिपल को हम कितना माने, 100 माने, तो बट्टा में 100, ये कट जाएगा, तो 15, 15 या 45, 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1950 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो बच जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में है 11,200 की धनराशि पर 14 वर्षों की साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर दिया है। 1 साल 9 मंथ को कैसे लिखेंगे, 1 साल में 12 प्लस 9, यानी कितना हो जाएगा 21 मंथ, बट्टा में हम 1 साल में कितना मंथ होता है 12, 12 से भाग कर देंगे। तो ऐसे करके आप इसको भी निकाल दीजिए, लीजिएगा ऐसा बराबर फॉर्मूला पे बैठा के, ऐसा बराबर क्या होता है पी आर टी ओपन में 100। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 में है 12,500 की धनराशि पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो रेट में 3% की कमी कर देने पर नया धनराशि कितना हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए, बहुत सारे पूछे गए, और इसमें कभी ब्याज दर में एक बार वृद्धि कर दिया गया, एक बार कम कर दिया गया, और लास्ट में हमें अमाउंट निकालने को बोलता था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं, तो आप इसको, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिए हैं, तो आप इसे कमेंट में करके जरूर बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 22,000 की धनराशि, 22,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर में 1.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो उतने ही समय में कितना धनराशि होगा। इसमें भी अमाउंट निकालने को बोला है, लेकिन यहाँ पे धनराशि कितना, यहाँ पे डेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने को बोला है, 1.5 की प्रतिशत की। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 22,000, और अमाउंट कितना दिया गया है 25,960, तो एसआई बराबर हमें निकल जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा 25,960 में से हम 22,000 को घटाएंगे तो 3,960 हो जाएगा, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया गया है 22,000, एसआई बराबर हम यहाँ पे मन में ही सॉल्व करें, एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी अपन 100, तो एसआई प्रिंसिपल कितना दिया गया है 22,000, कितना दिया गया है 22,000, और रेट कितना दिया गया है, रेट हमें नहीं निकाले, रेट को निकालने को बोला है, और टाइम 2 दिया गया, बटा में हम कितना कर देंगे 1, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा, और यहाँ पे 4 से काटे
तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 11 नमा 99। तो रेट कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। अब हमें रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने को बोला है, 1.5% की वृद्धि करने को बोला है। तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट हो जाएगा 10.5%। तो हमें क्या कह रहा है कि उतने ही धनराशि पे समय की मतलब अमाउंट अब निकालने को बोला है, यही धनराशि पे इसी समय पे। तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस RT बट्टा में 100। हम प्रिंसिपल को यहाँ पे कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 22,000 दिया गया, और बट्टा में हम 100 मान रहे हैं, गुने 100 बट्टा सॉरी गुने रेट और टाइम। रेट कितना है 10.25 है, सॉरी 10.5% है, और टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। और अमाउंट निकालने के लिए हम कितना कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो यहाँ पे 121 निकालना है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 24 2 2 6 6 2, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 28,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2.5% की कमी कर दी जाए तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया था। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आप इसका भी आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वैसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतना हो जाती है, 8 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है, वो 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 9800 हो जाती है। 9800 कितने साल में हो जाती है, 5 साल में हो जाती है। वही धनराशि 8 साल में कितना हो जाती है, 12,008 हो जाती है। 12,008 हो जाती है। तो 9800 से 12,008 होने में हमें कितना समय लगा, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साल का लगा। और हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 12,008 में से 9,800 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22,08 हो जाएगा। तो एक साल में कितना हो जाएगा, 7 या 21 3 या 9 336 736 होगा। एक साल में 736 हो जाएगा, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 से हम गुना कर देंगे, 5 गुने 736। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 5 30, 5 या 15, 18 7 5 35, 3680 हो जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल निकाला है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, देखिए ये क्या निकला, हमें SI निकला, और ये क्या निकला, अमाउंट निकला। तो SI बराबर प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस SI। अमाउंट माइनस SI, अमाउंट कितना है 9800 माइनस 3680 घटा देंगे तो हमें प्रिंसिपल कितना निकलेगा, 4 2 1 7 6 612, यानी कि 6120 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए कोई प्रिंसिपल है, वो 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 8,260 हो जाती है, 8,260। और 5 वर्षों में कितना हो जाती है, इसको कितना साल लगा, 3 साल। इसे होने में कितना लगा, 3 साल लगा, 3 साल लगा। और यहाँ पे 9100 होने में हमें कितना लगा, 5 साल लगा। तो हमें इतना से इतना जाने में कितना